प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट 1981 के बाद है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का। 42 साल मोटा मोटी कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं। लास्ट आई थिंक इंदिरा गांधी जी गई थी। हाँ, कि गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। महाभारत और रामायण की अरेबिक ट्रांसलेशन की गई और उसकी जो कॉपीज थी वो पेश की गई मोदी साहब को, उन्होंने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिया। जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए होंगे कि ऐसा कैसे। प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कवेत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए, बच्चों को रामायण सिखाया जाए और उनको उस तरह से इंपावर किया जाए जिस तरह से सनातन धर्म में किया जाता है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इनवाइट किया है हिज हाइनेस अमीर ऑफ कुवैत ने। और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले? उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। दूसरी एक बड़ी हाईलाइट इसकी ये रही कि वहां पर जो इंडियन वर्कर्स हैं उन्होंने उनके लिए प्रोग्राम किया जिसमें मोदी साहब ने कहा है द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। जरा स्क्रीन पे देखें कि किस तरह से जो कुवैत के लोग हैं, जो कुवैत के शहजादे हैं, जो कुवैत के गवर्नर्स के अंदर मौजूद हैं, वो भारत के गुण गाते दिखाई दे रहे हैं। मोदी साहब का विजिट होता है और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, भारत के कल्चर को वहां पे प्रमोट किया जाता है। चीफ ऑफ द गेस्ट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था क्योंकि अमीर कुवैत ने उनको इनवाइट किया इस गल्फ कप को एज ए चीफ गेस्ट अटेंड करने के लिए। देखिए, जब कट्टर हिंदू कुवैत पहुंचा तो वहां पर वो जुब्बा पहने हुए और साफा पहने हुए और ना जाने हजारों बार हज किए हुए लोग कैसे उनको सर पलकों पे बिठा रहे थे। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, यहाँ के मुसलमान आखिर चाहते क्या है? क्योंकि यूएई मिडिल ईस्ट का मुसलमान तो रिफॉर्मेशन चाहता है, जो 54 या 55 मुस्लिम मुल्क है वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ चाहता है, वो भारत का साथ चाहता है। लेकिन आखिर बांग्लादेश में पाकिस्तान और भारत का मुसलमान क्या चाहता है? इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जिस भारत के मुसलमानों को अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही सबसे ज्यादा दिन रात कोसता रहता है हमारे मोदी जी को। और देखिए, कुवैत के मुसलमान जो कट्टर मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, मैं क्यों ना बोलूं कि जिन्ना ने जो आतंक स्टार्ट किया था, उस आतंक की चिंगारी आज तक हमारे भारत के मुसलमान जो है वो सुलगा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सुलगा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सुलगा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 43 सालों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री कुवैत के सरकारी दौरे पे गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के अमीर ने फुटबॉल गल्फ कप के उद्घाटन में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया और मोदी जी को कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया। भारत और सनातन का सम्मान करते हुए कुवैती अमीर ने मोदी जी से रामायण और महाभारत के अरबी अनुवाद का विमोचन भी करवाया है। सनातन और भारत का जलवा देख हमारे पड़ोसी और सस्ते अरब यानी भिखारिस्तानियों का रिएक्शन आपको गौरवान्वित कर देगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की प्रगति सम्मान का विश्लेषण करता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। जय हिंद, वंदे मातरम। खसूसी जो दावत है कुवैत के जो शेख हैं उस पे वो वहाँ पे विजिट पे गए हैं और वहाँ पे एक गल्फ जो फुटबॉल टूर्नामेंट है गल्फ कप, जिसके 8 मेंबर्स हैं मुख्तलिफ अरब ममालिक, जिसमें इराक है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यमन है और कुवैत है, ओमान है, ये सारे उसके मेंबर्स हैं और वहाँ पे ये एक खसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। और उसके अलावा फिर वो कुवैत में आपको शायद याद हो कि जून के महीने में वो एक आग लगी थी एक बिल्डिंग में जिसमें कि 50 के करीब लोग उसमें मर गए थे, जिसमें कि 46 जो थे वो इंडियंस थे। तो ये बात भी करेंगे कि जो इंडियन वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए, ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि वो महफूज रहें और सिक्योर रहें, सेफ रहें। वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स हैं कुवैत में। इसके अलावा वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट MOU भी साइन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि कुवैतीज़ जो हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें। और फिर एक डिफेंस
एग्रीमेंट जो है वो भी प्लान्ड है इसी विजिट के दौरान। यानी आप ये देखिए कि हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। ये वाज़ेह तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा हैं हमारे मुकाबले में। हमने तो उनको भी नाराज़ कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी थी। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा और हम उनसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेगी, इसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए था। जी देखिए ना, सीधी सी बात ये है कि जो फकीर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जाके पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, उनको कोई इज्जत नहीं देता। बस एक कह लें कि फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको गल्फ कंट्रीज के लीडर्स मिल लेते हैं, आपको बाकी और दुनिया के कुछ लीडर्स मिल लेंगे, आपको हाथ मिला लेंगे। अब हाथ ना मिलाना तो बुरी बात, एटिकेट है, मैनर्स हैं, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अभी बेलारूस के सदर पाकिस्तान आए और शहबाज शरीफ ने फैसला साजों को खुश करने के लिए उनसे कश्मीर का जिक्र करना चाहा तो उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। उन्होंने कहा जी कोई काम की बात करें आप, ये क्या बात कर रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये कि ये लोग वक्त के उल्टी सिमत में सफ़र कर रहे हैं। वक्त जो है वो किसी और सिमत में जा रहा है और ये किसी और सिमत में जा रहे हैं। तो अब कुवैत में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है वो सही सिमत में जा रहा है। उनको पता है कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ से इन्वेस्टमेंट लाई जा सकती है, जहाँ पे इंडियन वर्कर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जिनके साथ कोई डिफेंस पैक्ट किया जा सकता है, इंडियन जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जा सकता है वहाँ पे कुवैत में। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं समझता हूँ एक बड़ा एक लैंडमार्क विजिट है उनका वहाँ पे। जी लेकिन सर इंडिया हो चाहे अब इंडिया से भी ज्यादा अगर मैं पीएम मोदी की इस वक्त बात करूं तो उन्होंने अपना एक सॉफ्ट इमेज बनाया, इंडिया का तो बनाया ही है, लेकिन उनका आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक जो है वो पाकिस्तान में भी बड़ा नाम जो आम पब्लिक लेती थी बड़ी नफरत से लेती थी और कहा जाता था जी गुजरात में ये कर दिया, गुजरात में वो कर दिया। और ये और बात है कि वहां पे जो कुछ हुआ उसके बाद वहीं की अदालत ने उनको क्लीन चिट दी और वो केसेस उन्होंने भुगते। लेकिन उसके बाद अभी मैं देख रही हूँ 3-4 साल से पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी बड़ा पॉजिटिव बात करने लगी है पीएम मोदी के लिए, और यही हाल मैं गल्फ कंट्रीज का देखती हूँ। आपको क्या लगता है कि वाकई चेंज आया है? जी बिल्कुल चेंज आया है। लोग जो है ना वो अब ये देख रहे हैं कि इंडिया आज पूरी दुनिया में कहाँ पे खड़ा है। वो क्वाड का मेंबर है, वो G8 का मेंबर है, वो G20 का मेंबर है, वो आसियान में शामिल हो चुका है और पता नहीं कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इंडिया को अपने साथ शामिल किया है बहुत से इस तरह के रीजनल पैक्ट्स में। तो दूसरा फिर आप ये देखिए ना कि इंडिया जो तरक्की कर रहा है, इंडियन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बड़े आला ओहदों पे फायज हैं पूरी दुनिया में, आपको नजर आएंगे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स को वो हेड कर रहे हैं। इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये लोग देख रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। अब वो हाल तो नहीं है कि एक चैनल है PTV और वो आपको हर तरह का झूठ जो है वो आपके दिमागों में ठोंस रहा। अब तो लोगों की एक्सेस जो है वो हर तरह की इंफॉर्मेशन की है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया, कभी गुजरात को लेके प्रोपेगेंडा किया, कभी इन्होंने कहा जी कि मोदी जो है वो मुसलमानों के साथ ये कर रहा है और वो कर रहा है और उसने गुजरात में ये किया और वो जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट्स हैं उनको वो बढ़ावा दे रहा है और वो अखंड भारत का मकसद हासिल करना चाहता है और पाकिस्तान का दुश्मन है और ये है वो। अब ये सारी बातें जो है ना ये बेहुदा बातें। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।